हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं स्पेशलिस्ट राइटिंग का। आप देख सकते हैं आर्टिकल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल यानी कि लेख। आर्टिकल तीन प्रकार का होता है, जैसे में कि हम लोग जानेंगे 8th 9th में हम लोग जो आर्टिकल पढ़े थे ए एंड द, उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। आर्टिकल का मतलब वस्तु भी होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग आर्टिकल का मतलब जानेंगे लेख यानी कि लेखन। स्पेशल 10th 12th और 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो 8 9 10th में भी पूछता है और 11th और 12th में आर्टिकल पूछता है। तो याद रखिएगा, क्लास 12th में एकदम फिक्स है कि 5 नंबर एकदम पक्का है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, पूछता ही पूछता है। इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, अगर आप 12वां के विद्यार्थी हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। आपका 5 नंबर गारंटी के साथ बोलते हैं कि जरूर मिलेगा। इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे टाइटल, फॉर्मेट, लाइन बाय लाइन एकदम सीखने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं व्हाट इज आर्टिकल। आखिर लेख आर्टिकल होता क्या है, हाउ टू राइट, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ दिस वन, इसका फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके। फर्स्टली वी विल नो अबाउट द, पहले हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग आर्टिकल को जानने का प्रयास करेंगे कि जो आर्टिकल है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लेख। होता क्या है, तो एन आर्टिकल इज ए पीस ऑफ राइटिंग इन विच द राइटर एक्सप्रेसेज हिज और हर आइडिया। राइट, जो आर्टिकल है लिखने का तरीका है, लेखन है, जिसमें होता ही है कि लिखने वाला एक्सप्रेस कर दर्शाता है अपना विचार को, अपना आइडिया को, अपना विचार को, फैक्ट्स, सच्चाई को बताता है। एंड व्यूज, अपना जो दृष्टि है, सोच है, उसको बताता है। अबाउट अ पार्टिकुलर टॉपिक, और कोई भी एगो टॉपिक पर बताता है इन एन ऑर्गेनाइज एंड इंटरेस्टिंग वे, और अपने तरीका से, मजेदार तरीका से उस टॉपिक के बारे में बताता है। आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट की अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आना ही चाहिए कि आखिर लिखाता कैसे है। अगर हम लोग को लिखना है तो व्हाट इज द फॉर्मेट, फॉर्मेट होता क्या है, ये बात समझिएगा। तो सबसे पहले आपको टाइटल या हेडलाइन बोलते हैं इसको, हेडिंग। क्या चीज के बारे में आर्टिकल है, जैसे पॉल्यूशन है तो यहाँ इसका टाइटल क्या बनेगा, पॉल्यूशन। सबसे पहले आपको टाइटल या हेडलाइन आना चाहिए। इसके बाद बाय लिख करके अपना नाम लिख सकते हैं। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहां देखिएगा, सबसे पहले टाइटल, बाय लिख करके अपना नाम लिख सकते हैं। क्लास 12th है तो 12th भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। पैराग्राफ 1, इसको 3 पैराग्राफ में लिखते हैं। पैराग्राफ 1 में हम लोग जानते हैं कि इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड गिव इट्स इंपोर्टेंस। सबसे पहले उस क्या चीज के बारे में है उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग लिखेंगे। पैराग्राफ फिर 2 लिखेंगे जिसमें मेन बॉडी रहेगा, उसके क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, प्रॉफिट है, लॉस है, सुधारना है, क्या करना है, पूरा बॉडी लिखेंगे। और लास्ट में इसको हम लोग लिखते हैं कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष क्या है, तो ये आपको फॉर्मेट है। हम आपको एग्जाम्पल की मदद से बहुत ही कम समय में आपको बताने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे एक क्लास 12th इंग्लिश क्वेश्चन है, याद रखिएगा एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है राइट एन आर्टिकल ऑन पॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट, अभी हम आपको बोले थे एकदम फिक्स है कि सबसे पहले आपको यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है राइट एन आर्टिकल ऑन पॉल्यूशन, कि इसमें बोल रहा है कि आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं वो क्या चीज पे लिखना है, तो पॉल्यूशन। याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले, ये आपको नहीं रहेगा, ये आपका क्वेश्चन है इतना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिएगा टाइटल लिख करके पॉल्यूशन लिखेंगे, और जो बताया जाता है पॉल्यूशन, ये साइलेंट किलर, मैंने जान मार लो, धीरे धीरे हमको पता भी नहीं चलेगा, हम मर भी रहे हैं, ऐसे इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। अब बाई लगा के अभी बताए थे अपना नाम लिखना है। इसके बाद एक लाइन जगह छोड़ के हम आपको यहाँ पॉल्यूशन के बारे में बताए हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पॉल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। इस आधुनिक जमाना में
मॉडर्न वर्ल्ड में दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर देखा जा रहा है वर्ल्ड वाइड तो पॉल्यूशन है। जैसे में बता रहा है एयर वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन आर द इंक्रीजिंग डे बाय डे। कह रहा है सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन बढ़ रहा है। हवा में पॉल्यूशन मिल रहा है, वाटर में, पृथ्वी में, जमीन में, ये सब दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। क्योंकि बिकॉज ऑफ व्हीकल्स, जो गाड़ियां चल रही है उसके वजह से, फैक्ट्रीज जो देख रहे हैं कि फैक्ट्री से धुआं वगैरह निकल रहा है, प्लास्टिक एंड केयरलेस ह्यूमन एक्टिविटी, प्लास्टिक और कुछ व्यक्तियों का केयरलेस, इतना केयर नहीं कर पा रहे हैं, केयरलेसनेस की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूटेड एयर कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम। अगर हवा खराब है वही एयर अगर हम लोग लेते हैं तो ब्रीथिंग, श्वसन में हम लोग का प्रॉब्लम आएगा। वाइल पॉल्यूटेड वाटर, जबकि अगर पॉल्यूटेड वाटर अगर स्प्रेड्स मेनी डिजीज, उससे भी बहुत सारी बीमारियां फैलती है। इट ऑल्सो हार्म्स एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स। इससे केवल इंसान ही नहीं, जानवर, पक्षी और बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं कहीं कहीं पूरा प्लांट ऐसे सूख जा रहा है, हरा भरा है, पूरा जड़ वगैरह बड़ा पौधा है, सूख जा रहा है। यही रीजन है। वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्लांट मोर ट्रीज एंड अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ प्लास्टिक। कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, उससे फ्यूल बचेगा जिससे पॉल्यूशन कम होगा। और प्लांट मोर ट्री, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ प्लास्टिक, और बिना मतलब के प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है। इंडस्ट्रीज मस्ट फॉलो पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स एंड पीपल मस्ट कीप देयर सराउंडिंग क्लीन। इंडस्ट्री को भी पॉल्यूशन को कम करने के लिए सोचना चाहिए, साथ ही साथ लोगों को समझना चाहिए कि अपने आसपास एकदम बिल्कुल साफ सुथरा रखें। इसके बाद और देखिएगा, कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुडे वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट फॉर फ्यूचर। इससे पहले देखिएगा एक लाइन है, अ स्कूल कैन आल्सो क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट। स्कूल में भी बच्चा लोग के बीच जागरूकता पैदा करने से, अवेयरनेस, हाउ टू सेव आवर एनवायरमेंट, हाउ टू बी क्लीन, ये सब जागरूकता बच्चों में फैलाना चाहिए। इफ यू एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुडे, यदि आज हम लोग जवाबदेही लेते हैं, वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट फ्यूचर फॉर फ्यूचर। हम लोग अपने भविष्य के लिए क्या करेंगे, तो अपना एनवायरमेंट को बचा सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। देयरफॉर इसीलिए कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इज नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट बट ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन। कह रहा है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करना केवल सरकार का ही जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक सिटीजन का, प्रत्येक नागरिक का एक हक बनता है। तो ये आपको एक हम लिख करके समझाने का प्रयास किए हैं। अब एक हम आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे जो बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो देखिएगा इसी तरह से और बहुत सारा क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सेव ट्री सेव लाइफ है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ के लिख भी सकते हैं। अभी जो हम आपको बताने वाले हैं वो देखिएगा यही है, डिजिटल इंडिया अ स्टेप टुवर्ड्स द फ्यूचर। कह रहा है कि डिजिटल इंडिया, आधुनिक भारत, ए स्टेप टुवर्ड्स द फ्यूचर। कह रहा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे वी लर्न। हम लोग का सीखने का तरीका, काम करने का तरीका और कम्युनिकेट, एक दूसरे से जुड़ने का तरीका ही बदल दिया है। कैसे बदल दिया है, तो डिजिटल सर्विस कैन मेक एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर एंड गवर्नमेंट सर्विस फास्टर एंड मोर एक्सेसिबल। और जितना भी कार्य है उसको बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया है। अब हम लोग पहले देखिएगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग जाते थे, कोई टॉपिक पढ़ना है तो कोचिंग में पढ़ पाते थे। अब ऑनलाइन है, एक दिन में एक टॉपिक आराम से खत्म कर सकते हैं, अलग अलग अच्छे अच्छे टीचरों से। ऑनलाइन लर्निंग ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट एक्सेस एजुकेशनल रिसोर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह से ऑनलाइन एजुकेशन भी हम लोग को मिलता है। हाउएवर फिर भी डिजिटल प्रोग्रेस मस्ट बी accompanied by साइबर सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर भी इसको हम लोग साइबर कम्युनिकेशन वगैरह जो होता है उससे बच के करना चाहिए। पीपल शुड प्रोटेक्ट पासवर्ड्स, अवॉइड सस्पिशियस लिंक एंड रिस्पेक्ट अदर ऑनलाइन। कह रहा है कि लोगों को ये सब बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बिना मतलब के कोई लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कह रहा है
कि प्रोटेक्ट पासवर्ड, अब पासवर्ड लगा के रखना चाहिए हमेशा, नॉर्मल पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। रूरल एरिया शुड आल्सो रिसीव बेटर इंटरनेट एक्सेस एंड डिजिटल एजुकेशन, आजकल गांव गांव में भी अच्छा से अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। टेक्नोलॉजी इज यूजफुल व्हेन यूज वाइजली, ये बहुत बढ़िया है कब, जब इसको हम लोग बुद्धिमानी से यूज करते हैं, और नहीं तो बहुत खराब हो जाएगा जब इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, बेवकूफी टाइप से। Therefore, इसीलिए डिजिटल इंडिया कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग स्टेप टुवर्ड्स द डेवलपमेंट इफ टेक्नोलॉजी रीचेज एवरीवन सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली। अगर ये जवाबदेही के रूप में एक सुरक्षित कहीं पहुंचता है तो ये बहुत अच्छा है। एक और अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, देखने का आप प्रयास कीजिएगा, वो भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो अभी हम देखते हैं, मिल गया। तो इसको आप देख सकते हैं, सेव वाटर सेव लाइफ, तो मैं अभी मेरे पास नहीं है। तो सेव वाटर सेव लाइफ, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेव वाटर, पानी बचाइए जीवन बचाइए। आज बहुत बड़ी समस्या है, बड़े बड़े शहरों में पानी की बहुत ज्यादा कमियां हैं। तो आई होप इस तरह से आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल ई 8, 9, 10 सीबीएसई बोर्ड और 12th में तो पक्का है कि पूछबे करता है। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल, थैंक यू।